तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, यानी किस्त किस हिसाब से देते हैं, किस्त के बारे में पढ़ेंगे। इंस्टॉलमेंट वर्सली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वन डे भी हो सकता है, कितने भी टाइम कितना भी ले सकता है। वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देना होगा अपन को। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे अपन कर लेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा कभी कभार ऐसा होता होगा आपको कि क्लास चल रही है, उसके साथ में मैं जो खुद आता हूँ वो वीडियो कैप्चर चला जाता होगा। दोस्त, मुझे पता नहीं रहता, मेरा मोबाइल बैकग्राउंड में लगा रहता है और यहाँ पे मेरा कोई स्क्रीन नहीं आता। स्क्रीन पे मैं यहाँ पे खुद नहीं दिखता है यहाँ पे मुझको। मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे मैं जब क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, जब आता नहीं है तो मुझे पता नहीं रहता वो कब रुक जाता है कब नहीं रुक जाता है। तो ये कुछ एरर्स आ जाता है, उसकी वजह से एडवर्टाइज आ जाता है। जब वो वीडियो कैप्चर रुक जाता है फिर मुझे पता नहीं रहता, फिर पूरी क्लास हो जाती है, फिर बाद में देखता हूँ तो यार ये चीज हो जाती है। तो मेरा जब भी वीडियो कैप्चर रुक जाए तो आप उसकी टेंशन मत लेना दोस्त। अपनी क्लास तो एज इट इज चलती रहती है, बट मैं खुद स्टॉप हो जाता होगा कि मैं खुद मूवमेंट नहीं कर रहा होगा उस टाइम। तो ऐसा कभी कभार देखने को आपको मिल सकता है। जैसे मैंने 5-7 मिनट खराब कर दी इसके चक्कर में, क्योंकि मेरा वीडियो कैप्चर कभी रुक जाता है कभी चल जाता है। मैंने एक दो बार ट्राई भी किया, अब मैंने लास्ट में देख लिया कि आधा आ रहा है तो ठीक है, वरना चल चल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। मैं खुद आऊंगा या नहीं आऊंगा उसका आपके ऊपर, तो उसका कोई आता नहीं है। बट ये चीज हो सकती है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आपको सुनाई दे रहा है, और जो मैं समझा रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। बस इससे ज्यादा क्या चाहिए अपन को। मैं खुद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपन इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ कल की क्लास में अपन 5 और 6 नंबर टाइप वाली कर रहे थे, तो कल टाइम ज्यादा हो गया था, 5 नंबर ही अपने से हुई थी। तो आज उस 6 नंबर टाइप से है ना, उसको आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अपन कंटिन्यू चलते हैं। कंटिन्यू में आपको बता दो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है दोस्तों। देखिए, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त की जब भी बात होती है आपसे, वापस लिख देता हूं अच्छे से। देखिए दोस्तों, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट यानी किस्त दोस्त, इसमें आपको मंथली भी पूछ सकता है, ये ईयरली भी पूछ सकता है, या फिर कुछ डे में भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। इंस्टॉलमेंट के हिसाब से टाइम के कुछ भी रख सकता है, रेट भी कुछ भी रख सकता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं दोस्तों, उससे आपको सब पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने माना कि 5% अपना क्या है, रेट है। 5% तुम्हारा क्या है यहाँ पे, रेट है। और इसी के साथ में टाइम ले लू 5 ईयर। 5 ईयर ही मैंने क्या ले लिया दोस्त, टाइम ले लिया। और यहाँ पे ले लिया मैंने 5 इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है दोस्त। 5 इंस्टॉलमेंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 ईयर में 5% की रेट पे अपन को ये क्या करना है, देना है, ठीक है। अपन को उसको क्या देना है। और इसके साथ तुम्हारे को दे रहा है वो 770 रुपए अमाउंट दे रहा है। 770 रुपए क्या दे रहा है दोस्तों, अमाउंट दे रहा है। अमाउंट कितना दे रहा है, 770 दे रहा है। जैसे अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, मैंने आपको जब बेसिक्स कराया था, जब मैं आपको बोला था कि इंस्टॉलमेंट का अपना फॉर्मेट क्या होता है, कि इंस्टॉलमेंट का अपना फॉर्मेट क्या होता है, 100 इंटू अमाउंट बाई 100 टी प्लस आर टी के साथ इसमें लिया था अपने T-1/2 ऐसा मैंने बताया था आपको फॉर्मेट। कि अभी तो तुम्हारे को यही ध्यान रखना है, ये इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मेट। बाकी जो नया चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे बोला था कि नहीं बोला था, मैं आपको बोला था। ऐसा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। और इसी के साथ में अब वहां पे कह भी रहा था कि जब इंस्टॉलमेंट आएगा तो अपन और भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। जब भी आपको ऐसे बोले कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इसी को मैं दूसरी तरीके से मैं आपको बताऊं, तो कभी कभार क्या हो जाता है कि आपको ये 5 इंस्टॉलमेंट दे देगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट दे देगा।
कभी रेट नहीं देगा, कभी ईयर भी दे देगा, तो तुम्हारे को क्या दे देगा, अमाउंट दे देगा, तो अपन इसको इसमें रख देंगे, सीधा अपना आ जाएगा। कभी कभार क्या क्या करता है ये कि तुम्हारे इन तीनों चारों में से कोई भी एक चीज मिसिंग कर देता है, फिर अपन इस फॉर्मेट में रख नहीं पाते तो फिर अपन क्वेश्चन नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन आप अपन से बन जाती है, या अब वो क्वेश्चन बना देता अपने साथ ऐसी कंडीशन कि अपन इस फॉर्मेट में रख नहीं पाते, कोई ना कोई एक चीज अपन को निकालना होगा, फिर ये अपन इस फॉर्मेट में रख पाएंगे। तो ये सब चीज का मैंने सॉल्यूशन सोच रखा है पहले, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी मैं जो एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि अपन को कैसे कैसे रेट कैसे निकाल सकते हैं, टाइम कैसे निकाल सकते हैं, इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन कह रहा है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो तुम प्रिंसिपल यहाँ पे क्या मान लेना है, 100 मान लो आप। 100 तुमने प्रिंसिपल माना, 1 2 3 4 और 5, 5 इंस्टॉलमेंट देगा, 5 इंस्टॉलमेंट में इक्वली प्रिंसिपल होगा। ठीक है, सब में इक्वल प्रिंसिपल मान लो, 100 ही मानना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, 100 ही मानना है। ठीक है, इसी के साथ में आपको बता दूं कि ये कह रहा है कि टाइम कितना दे रहा है, 5 ईयर में दे रहा है, 5 ईयर में 5 इंस्टॉलमेंट दे रहा है और 5% की रेट पर दे रहा है। दोस्त मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, जब वो इंस्टॉलमेंट कराने गया था कोई कंपनी में या कहीं पे भी बैंक में गया था वो, तो कुछ राशि उसने ली, राशि लेके वो कितना लास्ट में कितना देता है, अमाउंट कितना देता है, 7,700 पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला के 770 रुपए अमाउंट देता है। कुछ राशि उसने ली होगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने 100 रुपए के हिसाब से प्रत्येक इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल माना उसने, उसके साथ टाइम और ईयर ये रेट आएगा, टाइम और रेट आएगा। जैसे यहाँ पे टाइम 5 ईयर आ रहा है और रेट कितना आ रहा है, 5% आ रहा है, रेट 5% आ रहा है दोस्त, फर्स्ट ईयर में लेगा। जैसे आपने कहीं दुकान पे जब बैंक से गया, बैंक से इंस्टॉलमेंट कराओगे आप, तो फर्स्ट ईयर में तुमने ले लिया 100 रुपए ले लिया, अब उसका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट लगेगा, जब भी तो आप उसको दूसरी ईयर में दोगे भाई, जैसे लेंगे वैसे उसके साथ तो इंस्टॉलमेंट थोड़ी दे देंगे, उस साल का उसी पहले से थोड़ी दे देगा अपन उसको, तो इंटरेस्ट पहले थोड़ी दे देंगे अपन, दूसरी साल भी तो इंटरेस्ट देंगे उसको, दूसरी साल भी तो इंटरेस्ट देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 5 ईयर आ रहा है यहाँ पे, तो 4 ईयर तक इंस्टॉलमेंट लगेगा, लास्ट में तो अपन उसको दे ही दे देंगे, लास्ट में तो अपन उसको दे ही देंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने आपको काटना सिखाया था, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन निकालते हैं ऐसे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम करके निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको बता दिया था कि सीधा सीधा अपन इसको कर सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से, कहाँ गए रे, ठीक है, एक बार मैं इससे रब करके तो वापस यहाँ पे बता दूं, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आर इंटू टी करके निकालते हैं कि नहीं निकालते दोस्त, ऐसे निकालते हैं अपन इसमें। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 5 ईयर है ना, तो एक ईयर कम करके देखना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे आपने, तो 4 ईयर का ही तो लगेगा, कि 1 ईयर का तो नहीं लगेगा, कि जिस साल लिया उस साल भी थोड़ी देगा, उसके दूसरे साल देगा तो एक साल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 होएगा, 4 और रेट तो अपना 5 ही रहेगा, तो 100 रुपए पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, 5 इंटू 4 करोगे तो ये 20 हो जाएगा। अब जैसे ये 20 हो गए, फिर अपना दो ईयर का तक काउंट हो गया अपना, फिर एक ईयर कम हो जाएगा, फिर 3 ईयर बचेगा, फिर एक ईयर कम हो जाएगा, फिर 1 ईयर बचेगा, 2 ईयर बचेगा, फिर एक ईयर कम हो जाएगा, 1 ईयर बचेगा। जिसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे तुम्हारे को तीन ईयर का ही लगेगा, इसमें जो दूसरी किस्त दोगे आपने, इसमें 3 ईयर का ही लगेगा, 5 3 15, इसमें 2 ईयर का ही लगेगा, 5 दूनी 10, 10 ये हो जाएगा, 10 है, ठीक है, 10 है ये, और लास्ट में तो 1 ईयर बचेगा, 1 ईयर का 5 ही लगेगा, कि ऐसे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। इसमें कुछ नहीं लगेगा, लास्ट में तो एज इट इज दे ही देंगे अपन उसको, लास्ट ईयर में तो अपन उसको एज इट इज दे ही देंगे। जैसे दे दोगे तो तुम्हारा अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, में अमाउंट बताया था आपको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अपना अमाउंट, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अपना अमाउंट। ऐसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था, और बाद में मैंने बहुत बार बता दिया इसको अमाउंट कैसे निकालते हैं। जैसे अमाउंट इन दोनों को जोड़ोगे आप, ऐसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है,
ऐसे जैसे मैंने किया तो ये अपना 120 हो जाएगा और ये अपना 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा और ये हो जाएगा 105 और बाकी 100 तो अपना एज इट इज आ ही जाएगा। 100 तो अपना एज इट इज आ ही जाएगा दोस्तों। कि 500 तो खुद हो रहा है, 500 खुद हो रहा है, 15 दूना 30 हो गया, 30 और 20 50 हो जाएगा, कि 550 आ जाएगा अमाउंट। अमाउंट 550 हो जाएगा। ये खुद कह रहा है कि अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 770। अमाउंट वो कितने दे रहा है? 770। अब आप अमाउंट की वैल्यू अमाउंट के साथ रख दो 570, 550 की वैल्यू 770, 550 की वैल्यू 770। इंस्टॉलमेंट देंगे तो प्रत्येक ईयर में 100 पे लिया, इसमें कितना इंस्टॉलमेंट दे देंगे, मतलब एक ईयर में वो कितना इंस्टॉलमेंट देंगे 1 ईयर में, 1 ईयर में कितना इंस्टॉलमेंट देंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट देने की बात कर रहा है। 0 से 0 मैंने जैसे काटा और ये अपना 7 बार हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा। 5 से कितने बार हो जाएगा दोस्तों? 5 चौक 20, 40, सॉरी 5 दूनी 10, तो ये 20 बार हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 140 रुपए वो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट देगा। 140 रुपए वो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट देगा। ऐसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इसको कर सकते हो। जब मैं इसमें अरेंज करूंगा, जब भी अपना 140 रुपए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का आएगा, 140 रुपए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का आएगा। क्या मैं जो समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं वहां पे बता दूंगा, ठीक है? तो अपन सीधा फाइल पे चलते हैं दोस्तों। फाइल अपलोड करता हूं मैं, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? कौन सी इंपोर्ट में 7 नंबर है ना, 6 भी करेंगे, इसी में करेंगे, टेंशन मान लो। 6 नंबर फाइल भी अभी कर लेंगे अपन। सिंपल इंटरेस्ट में अपन टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे। MSR बाय सूरज राजौरी अपना चैनल का नाम है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है दोस्त? तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1720 रुपए 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाता है। 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% हो? इसमें तुम्हारे को अमाउंट भी दे दिया 770, वो 1720 रुपए 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाता है देता लास्ट तक 4 ईयर में। तो 4 ईयर में देगा तो ये क्या होगा? तुम्हारा अमाउंट होगा। तो अमाउंट तुम्हारा क्या हो रहा है दोस्त? यहाँ पे 1720 तुम्हारा अमाउंट हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे? 4 ईयर टाइम हो रहा है। 4 ईयर तुम्हारा टाइम हो रहा है और 4 बराबर किस्त हो रही है। किस्त को छोड़ो, क्या रेट यहाँ पे दे रहा है तुम्हारे को? रेट 5% दे रहा है। जब रेट भी आ रहा है, अमाउंट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, तो तुम क्या सीधा फॉर्मेट में रख दोगे क्या? 100 इंटू अमाउंट बाई 100t, 100t प्लस RT t माइनस 1/2, t-1/2। क्या ऐसे में इसको करूंगा कि ऐसे इस फॉर्मेट में रख सकता हूँ, क्योंकि अमाउंट भी दे रहा है, टाइम भी दे रहा है और रेट भी दे रहा है, तो सीधा सीधा मैं इसमें रख दूं क्या? 100 अमाउंट कितना हो रहा है? 720 और 1720 आ रहा है अमाउंट। टाइम कितना आ रहा है अपने पास? 4 ईयर आ रहा है, तो 4 से गुना कर दूंगा कि 400 हो जाएगा। 4 से गुना के जैसे 400 हो जाएगा, 4 इंटू 5 करूंगा तो ये अपने क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और टाइम कितना आ रहा है यहाँ पे? 4 ईयर आ रहा है, तो टी में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3/2 बच जाएगा। 3/2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा दोस्त? जैसे 3/2 यहाँ पे बचा, मुझे एक चीज बता दो, मैं इसको यदि यहाँ पे हल करूं कि 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो अपने क्या हो जाएगा? देखो मैं पूरी स्टेप से लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी हल कर सकता था, बट आपके लिए मैंने पूरी स्टेप लिखी है तो वो लिख रहा हूँ। तो उसकी आप ऐसे सोचे कि यहीं पे कर सकते थे अपन, किसी को समझ में नहीं आता तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों? तो आप ये, मैं भी यहीं पे कर सकता था इसको, आप भी यही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं पूरी स्टेप करके लिख रहा हूँ, ठीक है? मैंने 2 से इससे जैसे काटूंगा, ऐसे कर लो, नहीं वैसे नहीं करना चाहो तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे काट दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये लिया मैंने, 2 से इसे कितने बार काटा दोस्त? 10 बार हुआ। 10 से कितना हो जाएगा अपना? 30 हो जाएगा और 400, तो ये अपने क्या हो जाएगा? 1720 ये हो जाएगा। साथ में ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 400, 430 ये हो जाएगा। 430 ऐसे हो जाएगा, 0 से 0 अपना हो जाएगा, 0 से 0 अपना जैसे हो जाएगा, 4 चौक 16 होता है, क्या 3 चौक 12 होता है, क्या अपने 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, तो अपने क्या बच जाएगा दोस्त? यहाँ पे 400 रुपए बच जाएंगे। कितना बच जाएंगे? 400 रुपए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट देना होगा उसे,
ब्याज की दर 5 है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की किस्त पूछ रहा है 4 बराबर किस्तों में, तो एक किस्त उसको 400 रुपए देना पड़ेगा, जब जाके वो 1720 रुपए चुका पाएगा, जब जाके वो 1720 रुपए अमाउंट देगा, क्योंकि 400 रुपए प्रत्येक किस्त देगा जब, ठीक है। तो ऐसे उसको प्रत्येक किस्त को देना होगा। यदि इस तरीके से आप कर रहे हो तो ठीक है, वरना मैं आपको बताया था कि अपन ये फॉर्मेट तो कहीं भी फेल हो जाएगा, बट अपना ये फॉर्मेट फेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हर एक चीज फॉलो हो जाएगी अपने से। इसमें रेट भी निकाल लेंगे अपन, टाइम भी निकाल लेंगे, इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ अलग से सोचा आपके लिए। तो यहाँ पे कितना 4 बराबर किस्त दे रहा है, तो आप प्रिंसिपल क्या मानो, 4 बराबर किस्त 1 2 3 और 1 4 बराबर किस्त देगा। तो मैंने 100 रुपए इसका प्रिंसिपल माना, इंटरेस्ट आएगा तो 1 ईयर कम कर दोगे, 4 साल में 1 ईयर कम कर देंगे, 5% रेट है, तो 1 ईयर जैसे कम करोगे तो 3 ईयर बच जाएगा, 3 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और फिर 2 ईयर बच जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 1 ईयर बचेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 100 एज इट इज आई जाएगा अपना। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 115, अमाउंट 115, इसका हो जाएगा 110 से, फिर यहाँ पे देगा 105, फिर लास्ट में तो 100 दे ही देगा। 100 जैसे दे देगा तो अपने मुझे एक बात है, तो 15 दूना 30 ही हो गए, क्योंकि 15 ये और 15 ये 30, 430 ही हो जाएगा, 430 हो जाएगा। क्या मुझे इंटरेस्ट, मुझे एक चीज बताओ कि 430 अपना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा था दोस्तों, 1720 आ रहा था, 1720 अपना अमाउंट आ रहा था, 100 से मैं कैसे गुणा कर दूंगा, क्या वही अपनी इक्वेशन आ रही है क्या? तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 400 रुपए, 400 रुपए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट देना होगा। क्या दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं ना, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे अपन को, टाइप नंबर 6 भी करना है, ठीक है। एक आदमी 9000 की एक टॉमी 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 खरीदना चाहता है और 2200 रुपये नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद 1400 की 5 मासिक किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है। अच्छा टॉमी नहीं है, टीवी है ना, टीवी है, ठीक है, टीवी मान लो, टॉमी मान लो। यदि टॉमी मानते तो यहाँ पे टॉमी कर लेना, ठीक है, वो टीवी मानते तो यहाँ टीवी कर लेना। एक आदमी 9000 की एक टीवी खरीदना चाहता है और 2200 रुपये नगद भुगतान करता है। मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, 9000 की खरीदना चाहता है, बट वो क्या कहता है, 2200 रुपये नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद वो 1400 की 5 मासिक किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है। 1400 की 5 मासिक किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है। कि यहाँ पर रेट भी नहीं है, रेट भी नहीं है, और टाइम तो है, 5 मासिक किस्त देते हैं, यानी 5 महीने में दे देगा ये। टाइम तो है, बट प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे, और अमाउंट नहीं है, कि अपन उस फॉर्मेट में नहीं रख सकते इसको, उस फॉर्मेट में नहीं रख सकते कि नहीं रख सकते, उस फॉर्मेट में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट भी नहीं है और रेट भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो उस फॉर्मेट में नहीं रख सकते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्त, ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन मैंने डाला है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, ये इजी कर दूंगा मैं आपके लिए, बहुत इजी कर दूंगा, 2 स्टेप में कर दूंगा, बट मैं पूरा समझाना चाहता हूँ कि क्या चीज निकलेगी इसमें, ठीक है। तो ये टीवी उसकी हो जाती है, कितने में हो जाती है, 1400 की, जब 1400 की 5 मासिक किस्त देगा जब। देखिए दोस्तों, 9000 की टीवी खरीदना चाहते हैं, बट वो 2200 रुपए तो नगद देती है, 2200 रुपए नगद दे दिया, तो उसका इंटरेस्ट किस पे लगेगा? अब 9000 की थी, जिसमें 2200 रुपए नगद दे दिया, और अब उसका इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ओनली 6800 पे। क्या 2200 इसमें कम कर दूंगा तो 6800 अपने क्या आ जाएगा, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। क्योंकि 9000 में खरीदना चाहता था, 2200 नगद दे दिया, तो 2200 नगद देती है, इस पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। अब कह रहा है कि 1400 की 5 मासिक किस्त देगा, 1400 की जैसे 1400 की जैसे 5 मासिक किस्त देगा, तो कितना देना होगा इसे, 4×5 = 70, तो 70 हो जाएगा, यानी 7000 उसको देना होगा। मुझे एक चीज बता दो, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया, कि यहाँ पे प्रिंसिपल ये था और लास्ट में उसको कितना देना होगा, 7000 देना होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या यहाँ पे 200 रुपए आ जाएगा। क्या इंटरेस्ट इसको कितना देना होगा दोस्तों, 200 रुपए इंटरेस्ट देना होगा, 6800 रुपए देगा। वैसे तो इस हिसाब से लेता तो वो 6800 देता, बट वो इंटरेस्ट भी उसको लगा दिया, और वो प्रत्येक किस्त 1400 की देगा, 5 मंथ में 7000 हो जाएगा, तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट 2000 हो जाएगा। अब दोस्त मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये इसने दिया फर्स्ट मंथ में दिया, ये इंटरेस्ट
200 रुपये इंटरेस्ट आना चाहिए जब 5 किस्त दे देगा जब। तो यहाँ पे 6800 हुआ, देखिए कितना हुआ यहाँ पे 6800 पे 1 मंथ में 1 रेट भी मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे 100/12 लगाऊंगा। क्योंकि 12 क्यों लगा रहा हूँ, 1 क्यों नहीं लगा रहा, 1 तो ये ईयर के लिए लगता है, 12 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मंथ के लिए पूछ रहा है, तो 12 मंथ ही लगेगा। ठीक है, जैसे इसका कर दूंगा मैं, ये तो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। जब भी आपको अमाउंट पूछ ले, इधर कर देता हूँ मैं, जब भी आपको अमाउंट पूछ ले, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मैंने अभी यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। अमाउंट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मान लेना है, एक्स मान के कुछ भी, या फिर तुम्हारे पास अमाउंट हो तो अमाउंट रख लेना, तो वो अमाउंट का रेशियो आएगा। अभी मैं इंटरेस्ट का काट रहा हूँ, तो ये इंटरेस्ट के आप प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपन ऐसे करते हैं, टाइम इंटू रेट कुछ भी है 100 करते हैं। अब 12 क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे मंथली पूछ रहा है इसलिए 12 लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, क्या आपको ये क्लियर है? क्लियर है ना दोस्तों यहाँ तक? जैसे मेरे 1 ईयर का तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब 1 मंथ का तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद में दूसरे मंथ का लूंगा कि इसमें मैंने 1200 यानी 1400 दे दूंगा, तो 4 और 1 ही चला जाएगा अपना, तो कितना हो जाएगा 5600 नहीं 5400। फिर 5400 प्रिंसिपल बच जाएगा 1 मंथ के लिए। आर परसेंट रेट मुझे पता नहीं, 100 प्लस वो 100 इंटू 12 ये कर दूंगा। फिर इसमें मुझे करना होगा 1400 फिर दे दूंगा, तो अपना 4000 बच जाएगा प्रिंसिपल, 4000 बच जाएगा 1 मंथ के लिए। आर परसेंट की रेट मुझे पता नहीं क्या है, 100 इंटू 12 इसमें करूंगा। जब ये कर दिया मैंने, 2 कर दिया, तीसरा करूंगा फिर 1400 दूंगा, क्या 2600 बच जाएगा। 2600 इंटू 1, 2600 इंटू 1 इंटू रेट बाई 100 बाई वो 100 इंटू 12, फिर यहाँ पे 1400 दे दूंगा दोस्त। जैसे 1400 दे दूंगा कि 1200 बच जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 जितनी किस्त बोले उतनी किस्त तक का आपको करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200 इंटू 1 आर बाई 100 इंटू 12, 100 इंटू 12 कितना इंटरेस्ट आना चाहिए इसको काटने के बाद, 200 रुपये अपना इंटरेस्ट आना चाहिए। कितना इंटरेस्ट आना चाहिए दोस्त, 200, क्योंकि 200 इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, 200 आना चाहिए कि इसको हल करने पर 200 इंटरेस्ट आना चाहिए। अब मुझे एक चीज बता दो, इसे मैं जैसे आगे हल करूंगा तो क्या है, कुछ चीज कॉमन आ रही है कि अपने पास 1 इंटू आर 100 इंटू 12 कॉमन आ रही है, तो क्या प्रिंसिपल को ऐसे कैसे जोड़ दूंगा, जैसे 1 इंटू आर, 1 इंटू आर बाई 100 इंटू 12, 100 इंटू जैसे 12 करूंगा तो प्रिंसिपल को यहाँ पे जोड़ दूंगा दोस्त यहाँ पे, यानी कि इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ। प्रिंसिपल को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा 6800, 6800 प्लस 5400, 5400 प्लस 4000, 4000 प्लस कितना आ रहा है फिर 2600, 2600 प्लस फिर कितना आ रहा है 1200। जैसे मैं इसे जोड़ूंगा, अब इसे हल कर लूंगा, हल करने के बाद मुझे ये तो क्या हुआ अपना इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट केस क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम होता है। तो ये मंथ आ रहा है, टाइम हो गया, ये रेट आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। 100 अपन नीचे लगाते हैं क्योंकि मंथ के लिए पूछ रहे हैं इसलिए 12 लगा रहे हैं कि इंटरेस्ट का फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ। इंटरेस्ट का जैसे फॉर्मेट हो गया तो यहाँ पे 200 रुपये आना चाहिए, 200 रुपये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब मैं इसे ऐसे इसको पूरा जोड़ के लिख दूंगा, तो ये यहाँ पे 6800 प्लस 5400, 6800 में 1200 जोड़ देता हूँ तो 7000 8000 ही हो गया, 8000 और 2600 और 5400, 600 दिए 6000, 8000 ही हो गया, 8 8 16 4 20, 20000 हो जाएगा। तो आर 1 बाई आर 100 इंटू 12 और ये अपने क्या हो जाएगा 20000, 20000 बराबर कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए। जैसे मैं इसे हल करूंगा यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो अपना चला जाएगा, क्या 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये भी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ये बच जाएगा अपना 2r, 2r बराबर ये कितना हो जाएगा 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों r बराबर 12% रेट हो जाएगी। कितनी परसेंट रेट हो जाएगी, r बराबर 12% रेट हो जाएगी। तो ये इतना बड़ा नहीं करना है तुम्हारे को, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद हमारे यहाँ लाइट चली गई तो मेरा वीडियो कैप्चर रुक गया होगा, उसकी टेंशन आपको लेना नहीं है। अपन तो कंटिन्यू करते हैं, हमारी लाइट चली गई है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा करोगे तो फिर कितने कितने क्वेश्चन कर पाओगे, 2 3 4 क्वेश्चन कर पाओगे, आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब टाइम निकल जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 9000 दे रहा, 200 की नगद किस्त दे रहा कि ये तो एच आपको इतना तो आपको करना ही है।
इतना तो आपको करना ही है। 2200 रुपये नगद देती है, 6800 प्रिंसिपल बचा, 5 मासिक किस्त देता है, 5 1400 की किस्त देता है, तो 7000 आता है। तो ये इसको और इसको डिफरेंस कितना है, तुम्हारे पास इंटरेस्ट कितना है, 200 है। यहाँ तक तो तुम्हारे को करना है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सब प्रिंसिपल को जोड़ा गया, यहाँ पे पूरे प्रिंसिपल को जोड़ा, पूरे प्रिंसिपल को यहाँ पे जोड़ा। तो तुम्हारे क्या करना है कि 5 इंस्टॉलमेंट दोगे, तो एक तो 6800 फिर इसमें 1400 दे दोगे तो 5400 बच जाएगा, फिर 1400 दे दोगे 4000 बच जाएगा, ठीक है, फिर 1400 दे दोगे 2600 बच जाएगा, फिर 1400 दे दोगे तो 1200 बच जाएगा। क्या तुम्हारी 5 इंस्टॉलमेंट हो गई, 5 इंस्टॉलमेंट हो गई। जब तुम इन पांचों को जोड़ दोगे यानी 20,000, पांचों को जोड़ दोगे 20,000 हो रहा है, तुम्हारे ये क्या क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल माना जाएगा। तुम्हारे ये क्या माना जाएगा दोस्त, प्रिंसिपल माना जाएगा। आप इस पे मत जाना, यहाँ पे 9000 है, यहाँ पे 2200, तो प्रिंसिपल तो 6800 है। तो यहाँ पे तुम्हारे जैसे ये 5 इंस्टॉलमेंट दे दोगे, ये तो तुम्हारे प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या तुम्हारे पास रेट भी आ गया, वो इंटरेस्ट भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया। तुम्हारे को निकालना क्या है, रेट निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोला दोस्तों, रेट निकालने के लिए बोल रहा है, उसकी भी हो जाती है, रेट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टीबी उसकी हो जाती है। तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, ठीक है, रेट पूछ रहा है तुम्हारे से। तो रेट जैसे तुम्हारे से पूछेगा वो, तो ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल होगा, ये इंटरेस्ट हो गया। इसके साथ में अपन को क्या जरूरत पड़ती है, और मंथली जरूरत पड़ती है कि टाइम भी तुम्हारे पास आ रहा है क्या, 5। तो 1 मंथली में 1 का लिए देखिए मैं यहाँ पे रेट निकालू, क्या रेट का फॉर्मेट आपको आता है 100 इंटू इंटरेस्ट 200, 100 इंटू इंटरेस्ट 200। प्रिंसिपल निकालना था तुम्हारे को, प्रिंसिपल अपन इसको इस हिसाब से निकाल लिए कि 20,000 अपना ये हुआ। टाइम कह रहा है कि 1 मंथली में टाइम कितना हो रहा है, 1 मंथली प्रत्येक किस्त की पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त पे रेट कितना होगा, 1/12 करेंगे, 1/12 करेंगे, क्योंकि मंथ के लिए पूछ रहे थे, 12 से डिवाइड करेंगे वर्षली में चेंज करने के लिए। जैसे मैं इसे हल करूंगा दोस्त, 12 अपना ऊपर चला जाएगा, 12 अपना ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे पूरी स्टेप लिख ही देता हूं मैं, 100 200 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा। 12 जैसे ऊपर चला गया, यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों अपने 20,000। यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे उठा दूं, ठीक है, 2 से 2 ये उठा दूं, कि अपना रेट कितना आ जाएगा दोस्तों, 12% रेट आ जाएगा। क्या इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। रो मिरर है क्या, ये जो भी नाम है, रोबिन है ना, रो मिरर नहीं है, रोबिन है, सही कर लेना। 10 रुपए उधार लेता है और अगले 11 महीने के लिए 1 रुपए की 11 मासिक किस्त में भुगतान करता है, तो साधारण ब्याज, ठीक है, सही कर लेना, इसको काट के, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यहाँ पे भी दर ही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्त, दर पूछ रहा है कि उसने प्रिंसिपल कितना रखा, प्रिंसिपल उसने रखा 10 रुपए, 10 रुपए उसने रखा, और 11 महीने में 11 मासिक किस्त देगा। तो 1 इंटू 11 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट 11 हो जाएगा। 1 महीने में 1 रुपए देगा, तो 11 मासिक किस्त देगा, तो 11 रुपए हो जाएगा। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट तुम्हारा आ रहा है 1 रुपीज तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 11 किस्त देगा, ये 11 किस्त देगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है 100 है, इसमें कोई भी ना तो नगद दिए ना कुछ दे, ये रखेंगे। फिर 1 रुपए दे देगा तो 9 रुपए देगा, फिर 1 रुपए दे देगा तो 8 रुपए देगा, फिर 1 रुपए दे देगा 7 देगा, 1 रुपए दे देगा 6 देगा, 1 रुपए दे देगा 5 देगा, 1 रुपए दे देगा 4 देगा, 1 रुपए दे देगा 3 देगा, और 1 रुपए दे देगा 2 देगा, और 1 रुपए देगा तो 1 देगा। ये यहाँ तक जितना होता है आपसे उतना हो जाएगा, फिर लास्ट में तो वो 1 रुपए दे ही देगा। तो यहाँ पे कितने इंस्टॉलमेंट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुई। अब आप सोच रहे हो कि इंस्टॉलमेंट तो 11 दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट तो 11 दे रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ, 11 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 ही आएगा, एक कम ही आता है। हर एक टाइप में देखना आपको एक ही कम मिलेगा, क्योंकि वो लास्ट में तो इंटरेस्ट थोड़ी देता है, लास्ट में इंटरेस्ट थोड़ी देता है, लास्ट में तो एच पूरा दे ही देता है, जो रहता है उसको दे ही देता है लास्ट में। या तो फर्स्ट में नहीं देगा या लास्ट में नहीं देगा, फर्स्ट में देगा तो लास्ट में नहीं देगा, लास्ट में देगा तो फर्स्ट में नहीं देगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ही होगा, 10 जैसे होगा। मैंने आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक फॉर्मेट है। अभी आप ये छोटी संख्या है, इसको तो आप जोड़ लोगे, इसे सीधा करने के लिए इसे आप क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, जोड़ जाएगा आपको आराम से। बट मैं आपको बता दूं, जब भी आपको प्राकृत संख्या
प्राकृत प्राकृत संख्या का योग करने के लिए बोले, प्राकृत संख्याओं को योग करने के लिए बोले, तो क्या आपने ये फॉर्मेट पढ़ा होगा n+n/2। n+n/2 ये फॉर्मेट आपने पढ़ा था कभी? नहीं पढ़ा हो तो अभी ध्यान रख लेना। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो क्रम से चलती रहती है। क्रम से क्या होती है दोस्तों? 1 से इंफिनिटी तक क्रम से चलती रहती है, उसे क्या कहते हैं? अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है। तो यहाँ पे n क्या नंबर ऑफ टर्म है? n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म है ना, ठीक है। n क्या नंबर ऑफ टर्म है, यानी 10 टर्म में यहाँ पे 10 और फिर ये 11 हो जाएगा। गुणा कर लिया तो ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? तो n तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, बाई 2 कर लेंगे। 2 से इसको काट दूंगा मैं, ये कितना हो जाएगा अपना? 5 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका योग 55 हो जाएगा। ऐसे जोड़ लेना और ऐसे कर लेना, तुम्हारा योग सेम ही आएगा 55, ठीक है। योग 55 आ रहा है, तो ये मैं क्या बोला था? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब तुम क्या निकाल रहे हो? रेट निकालने के लिए बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम तो अपने पास है ही 1 मंथली, 11 मंथ के लिए। तो यहाँ पे 100 इंटू 1 इंटरेस्ट आया तुम्हारा, बाई 55 प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल और टाइम के लिए बोल रहा है 1/12 करूंगा। 1/12 क्यों करा? आप बोलोगे 1/11 करना चाहिए, 11 नहीं करूंगा दोस्त। मंथली किस्त पूछ रहा है, मंथली रेट पूछ रहा है, तो मंथली रेट के लिए मैं ऐसे ही करूंगा। तो अब इसको आगे हल करूंगा कि 12 अपना ऊपर चला जाएगा, देन 55 नीचे आ जाएगा। इसको मैंने काटा, 5 से काटा 11 बार और 5 से काटा 20 बार। अब मुझे एक चीज बता दो कि ये अपना क्या हो जाएगा? 24 240 और 11 अपना ये आ जाएगा। तो 11 से काटूंगा 2, बच कितना रहा अपना? 2, फिर 1 बार हो जाएगा। 1 बार जैसे हो जाएगा तो 11 ही हो गया। 20 में से 11 गया तो 9/11। 21 से 9/11% है, इसका रेट ऑफ परसेंट हो जाएगा। 21 से 11 से 9 रेट ऑफ परसेंट हो जाएगा। क्या ऐसे निकाल सकते हो? क्या मैंने पिछला क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से बताया था? इतना छोटा हो गया था, इतना बड़ा नहीं करके इतना छोटा कर दिया। अब इसको भी इतना बड़ा नहीं करके इतना छोटा कर दिया। देखो, इंस्टॉलमेंट में सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत आती है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखोगे ना इंस्टॉलमेंट का, मैं सोच ही रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की दोनों का इंस्टॉलमेंट एक साथ ही करा दूं, बट मैंने सोचा कि यार पहले इसको करा देता हूँ, फिर 1-2 एग्जांपल इसके उसी के साथ ले लूंगा, तो वहां पे और भी क्लियर तो यहीं पे हो जाएगा, बट आपको वहां पे कंपैरिजन करने में और भी आसानी हो जाएगी, ठीक है दोस्त। तो ये हुआ अपना। अब 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर अपन टाइप नंबर 6 पे चलेंगे, क्योंकि यार आपकी प्रैक्टिस के लिए भी डालता हूँ मैं, और वो प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है 10% रेट है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक की दर से वो वार्षिक की क्या होगी? वार्षिक की नहीं है, किस्त है, ठीक है, किस्त है, ठीक है दोस्तों। वार्षिक किस्त क्या होगी? जिसमें 4200 रुपए पर ऋण 5 वर्ष में चुका देते हैं। क्या इसके सीधा फॉर्मेट से कर लोगे? आप सीधा फॉर्मेट से कर लोगे? नहीं कर लोगे? मुझे एक चीज बता दो, 100 टी सॉरी अमाउंट है, ये ध्यान रखना, और ये हो जाएगा 100t + RT और t -1/2, t -1/2। इस फॉर्मेट में आपको रख देना। 100 तो अपना ये हुआ, अमाउंट कितना हो रहा है तुम्हारा? 4200 अमाउंट हो रहा है। देन रेट क्या हो रही तुम्हारी? 10%। टाइम कितना हो रहा है? 5, तो ये 500 हो जाएगा रेट, और टाइम को गुणा करूंगा, 5 × 10 करूंगा, 50 हो जाएगा। टाइम कितना आ रहा है? 5, तो 5 यहाँ पे रखूंगा, 1 माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, 2 से काटूंगा, 2 आ जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 600, यानी कि 100 × 4200 बाई 600, 600 00 से 00, इतनी बार हुआ? 7 बार हुआ कि तुम्हारा 1 मंथली नहीं, वार्षिक है तो 1 ईयरली 700 रुपए इंस्टॉलमेंट हो जाएगी तुम्हारी। 700 रुपए का हो जाएगा दोस्तों, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। MIR नहीं है, MSR है अपना चैनल का नाम, ठीक है। डल गया हुआ है। एक मोबाइल 1400 का। अब ये क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर इसके बाद में देख लेंगे कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। 3 क्वेश्चन बच रहे हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। एक मोबाइल 4400 रुपए नगद या कितना हो रहा है? 2000 के नगद भुगतान करता है।
या तो 4400 रुपये नगद करेगा या फिर 2000 रुपये नगद करेगा, भुगतान करता है तथा 2440 रुपये 1 महीने बाद भुगतान की शर्त पर बेचता है। बेचा जाए तो किस योजना, किस्सा नहीं है, किस योजना के अंतर्गत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा बोले, ये एक तो 4400 नगद कह रहा है, एक कह रहा है 2000 रुपये नगद कह रहा है, तो तुम्हारे यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, क्योंकि अपन ना तो 4400 को नगद मान सकते हैं ना 2000 को, क्योंकि दोनों में अपन को कंफ्यूजन है। तो तुम्हारे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2400, लास्ट में कितना देगा वो 2440 रुपए देगा महीने के बाद भुगतान की शर्त पर बेचा जाए तो, है ना, बेचा जाए तो 2440 रुपए देगा। तो तुम्हारे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 40 रुपए, 40 रुपए तुम्हारे यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा महीने बाद भुगतान की बेचा जाए तो किस योजना के अंतर्गत ब्याज की दर निकालना, तुम्हारे को ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो ये तो तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया, अब तुम्हारे क्या निकालना है, ब्याज की दर ही निकालना है। तो रेट से आप 100 से निकाल लोगे, 100 इंटू इंटरेस्ट बाई वो प्रिंसिपल कितना आ रहा है तुम्हारा 2400 हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे नगद और यह नगद दे रहा है। जब दोनों का डिफरेंस देखो तुम्हारा प्रिंसिपल 2400 आ जाएगा। किसके लिए कह रहा है, मंथली की कह रहा है ना, मंथली बाद, एक मंथली बाद, तो 1/12 हो जाएगा, 1/12 जैसे हो जाएगा दोस्तों। तो क्या मैं इसे यहीं काट दूं दो बार, 200 अपना ये हो गया, 200 ये हो जाएगा, तो दो बार ये हो जाएगा कि 20% तुम्हारा रेट आ जाएगा, 20% तुम्हारा रेट आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादा किचपिच हो गया, तो आपको खुद को हल करना है और बाकी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20% अपना आंसर आ जाएगा। ये कितने बार हुआ, दो, यानी 200 बार हुआ। ठीक है, 200 बार ये हो जाएगा, फिर आप आगे हल कर लेना, इजीली सा हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे देखो नगद के लिए नहीं कह रहा, 200 रुपये नगद दे रहा है, तो क्या 10,000 में से 200 रुपये माइनस करोगे आप, सॉरी 2000 माइनस करोगे तो तुम्हारा 8000 तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 8000 प्रिंसिपल, और 9 महीने के लिए 10,000 रुपए की किस्तों पर प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर, वही वार्षिक ब्याज की, तो 9 इंटू 1000 करेंगे तो 9000 हो जाएगा। तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों मैं तो इतना ही हल कर रहा हूँ, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1000 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। 1000 रुपए तुम्हारा इंटरेस्ट, देखो 2000 माइनस करोगे, माइंड में सोचना, 2000 माइनस करोगे 8000, 9 महीने के लिए 10,000, वो 1000 की किस्त देंगे तो 9000 हो जाएगा। रेट इंटरेस्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8000 9000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1000, यह अपना रेट हो गया। अब प्रत्येक महीने में 8000 से ये कितनी किस्त दे रहा हूँ, 9 महीने के लिए। अब यहाँ पे भी 8 ही किस्त आएगी, 8 ही किस्त आएगी, तो 8 से 1 तक जाएगा, 8 से 1 तक जाएगा। ठीक है, मैं डबल जीरो नो ट्रिपल जीरो नहीं लगा रहा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कितनी टर्म आ रही है, यहाँ पे n+n/2 करूंगा, n+n/2 करूंगा तो 8 टर्म आ रही है, 8 इंटू 9/2 करूंगा तो 4 हो जाएगा अपना, 4 हो जाएगा, तो कितने हो गए, 36 हो गए। 36 के साथ 3 जीरो और लगा दूंगा, क्या अपने इसका योग हो जाएगा, क्या अपने इसका योग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में नहीं देगा या फिर लास्ट में नहीं देगा, एक ईयर का वो ब्याज नहीं देता, क्योंकि लेता जिस वक्त ही थोड़ी दे देगा, उसके दूसरे साल देगा, इसलिए एक ईयर का ब्याज नहीं लगता। अब देखिए दोस्तों, मेरे पे 8 लिखा, 7 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, जो भी लिख रहा हूँ, मैंने इसके आगे 3 जीरो नहीं लगाया, या 3 जीरो यहाँ पे लगा दूंगा, तो यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, कहीं पे भी मैं यहाँ पे उठा के लास्ट में लगा दिया, क्या मैंने क्या कुछ गलत कर दिया क्या। तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, रेट पूछ रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं ना, तो 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है अपना 100, सॉरी 1000 आया, रेट तुम्हारा 3600 हुआ, टाइम 1, वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहे, तो वार्षिक में चेंज करूंगा, 1/12 करूंगा, 1/12 करूंगा, 12 से कितने बार हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो अपना ही चला जाएगा, 2 जीरो से नहीं, 4 बार क्यों हो जाएगा, 3 बार ही होगा, 3 बार ही हो जाएगा। बच रहा कितना अपना, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ही चला जाएगा, और 36,000 है ना, तो 3 जीरो चला जाएगा, 3 जीरो चला गया तो अपना क्या आ जाएगा, 33 से 1/3, क्योंकि 100 ये आ रहा है, 100/3 आ रहा है, तो 33 से 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको खुद को करना, फॉर्मेट में रखना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे खुद को करना, फॉर्मेट में रखना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है दोस्तों। ये तो वो अपने इंस्टॉलमेंट की बात है। देखिए मैं सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की बात किया था मैंने यहाँ पे। यदि कंपाउंड इंस्टॉलमेंट की बात करता तो 5-7 क्वेश्चन और बढ़ जाते अपने, तो ऐसे करके 10-15 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे ओनली सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन से जाके हल करना आपको और भी क्लियर हो जाएंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं टाइप नंबर 6 जो कल रह रही थी अपनी, है ना। उसमें कुछ नहीं है, बस अरेंज करूंगा, जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़ लो, माइनस करने के लिए कह रहा है माइनस कर लो, इक्वल रखने के लिए कह रहा है इक्वल रख लो, ठीक है। वही चीज और कुछ भी नहीं है कि यही थी अपनी वो फाइल रिप्लेस हो गया। टाइप नंबर 6 अपनी ये है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पर, कि अपनी पूंजी का 1/4 भाग, पूंजी है उसकी कुछ जिसका 1/4 भाग का 3%। क्या मैंने ऐसा प्रॉफिट लॉस में आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? कराया था ना। अच्छा वीडियो कैप्चर स्टार्ट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना है ना, ठीक है दोस्तों। एक मिनट जस्ट, है ना। क्या हुआ, आ रहेगा, चल रहा है, सही में चल ही रहा है, सब तो सही है। ठीक है, और लाइट चली गई थी ना, उसकी वजह से ये हट गया होगा ना। ठीक है, तो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो इतना कुछ करना पड़ता है, देखो आप भी, मेरा ओबीएस कितना सेट करना पड़ता है यार, जब जाके क्लास अपनी रिकॉर्ड हो पाती है ना। ये हो गया, इसमें ये आ रहा है, ठीक है। ये अपना ओपन बोर्ड चल गया। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग को 3%, पुनः 2/3 भाग को 5%, पुनः 2/3 भाग को 5% पर शेष भाग को 11% की साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर बताइए। देखिए दोस्तों, देखो यहाँ पे ये जैसे हुआ, अब कुल ब्याज की क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है ना। तो इनको जोड़ दूंगा, कुल करने के लिए क्या करूंगा, जोड़ूंगा। 1/4 भाग का 3% पर, 2/3 भाग का कितना 5% पर, बच कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों, 1/4 ले लिया और 2/3 ले लिया, तो अपना बच कितना जाएगा यहाँ पे, जैसे सेल करूंगा 12, तो 3 ही हो जाएगा और 4 ही हो जाएगा, यानी 7/12। बच कितना रहा अपना, यहाँ पे 5 बच रहा है, 5 बच रहा है। टोटल 12 भाग में से कितना बच रहा है दोस्त, 5 बच रहा है। 5% को, वो 5 भाग को 5/12 को 5/12 को कितने परसेंट पर, 11% पर देते हैं। जैसे 5/12 को 5 पर, वो 11% पर साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, तो उनके द्वारा की गई कुल राशि इनको जोड़ दूंगा मैं, सभी को जोड़ रहा हूँ कि नहीं जोड़ रहा, ये प्लस से ध्यान रखना, प्लस है प्लस। तो मैं इसे हल करूंगा तो ये अपना हो जाएगा 3/4 प्लस 10/5, 10/3 सॉरी, फिर अपना हो जाएगा 55/12, 55/12। इसे हल करूंगा तो क्या 12 एलसीएम ले लू मैं, तो 3 बारी हो जाएगा 9 ही हो जाएगा अपना, 4 बारी हो जाएगा 40 ही हो जाएगा अपना, 1 ही हो जाएगा तो 55 ही हो जाएगा अपना। इन सबको जोड़ लूंगा मैं, इन सबको जोड़ लूंगा तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 55, 90, 95 और ये कितना हो जाएगा अपना 95, 12, 96। 1 मिनट जोड़ना पड़ेगा मुझे इसे, 7, देखो पिचानवे और 9, 104, 95, 9, 104, 12 से डिवाइड करूंगा, 12 × 96, 12 नाम का 108 होता है। 6 तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में नहीं है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और 3% पर और 2/3 भाग 5% पर, शेष भाग देखो 1/4 प्लस 2/3,
2/3 करूंगा तो यहाँ पे एलसीएम मैंने कितना लिया, 12 लिया, 12 एलसीएम लिया, 4 बार हुआ, 3 बार हुआ, 3 ही हो गया, 4 बार ही हुआ, 4 दूनी 8 ही हो गया। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया अपन है ना, 8 होएगा तो बच कितना रहा है अपने पास, ये कितना हो जाएगा 11, 11/12 हो जाएगा, तो 1/12 ही बचेगा, 1/12 ही बचेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स कर दिया अपने, थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 4 ही लिया, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन में अपने से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। देखो दोस्तों ये भाग कैसे निकालते अपन, 3 है तो अपने क्या हुआ, यहाँ पे 12 लिया मैंने एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 चौक 12 होता है, और ये 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, तो ये अपना कितना हो गया, 11/12 हो जाएगा। बच कितना रहा, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1 ही रखना, 1 ही रखना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। जब 11 ही हो जाएगा तो अब मैं इसे जोड़ूंगा, अब मैं इसे क्या करूंगा दोस्तों, जोड़ूंगा, अब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये 40 तो ये हुआ, और 11 9 20 60 हो जाएगा, 60/12 करूंगा तो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5% रेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5% रेट हो जाएगा, 5% रेट हो जाएगा। बस जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए, इससे के लिए कह रहा है, इससे लीक कर दो, इतना ही करना है, इस टाइप में ज्यादा कुछ नहीं करना। एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपए, 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा कराता है, दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपए मिलता है, दोनों पर कुल ब्याज कितना मिलता है, 190, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखो तुम्हारे को रेट भी, वो ईयर भी दे रहा है, प्रिंसिपल भी दे रहा है, क्या अपन इसका इंटरेस्ट निकाल लें। इंटरेस्ट का फॉर्मेट आप जानते हो, प्रिंसिपल 500, रेट, रेट नहीं दे रहा, रेट निकालने के लिए बोल रहा है, टाइम तो दे रहा है 4 ईयर कर लिया, रेट निकालने के लिए तो रेट नहीं दे रहा, तो रेट को ऐसे कैसे रख लो, रेट को ऐसे कैसे रख लो, 500 इंटू रेट, वो टाइम रेट। अब इन दोनों क्या करे, क्योंकि कुल ब्याज दोनों को कुल ब्याज निकालूंगा, फिर यहाँ पे 600 का 3 ईयर के लिए, और रेट नहीं दे रहा तो रेट को रेट पे रख लो, और 100 अपन ऐसे कैसे कर लेंगे, तुम्हारा क्या आएगा, 190 रुपए क्या आना चाहिए, यहाँ पे 190 रुपए का आना चाहिए, इंटरेस्ट प्राप्त होगा, तो ब्याज की दर बताइए। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा दोस्त, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 100 ये हो जाएगा अपना। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, R/100 आ रहा है, पहले तो इसे एल कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, छोड़ो, 2 जीरो से 2 जीरो अपने हो गए, 2 से 2 ही हो गया अपना, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या मैं और भी काट सकता हूँ, और तो क्या काटोगे, 1 आ रहा है तो 1 से डिवाइड क्या करोगे, तो डिवाइड मत करो आप, तो इसको ऐसे मत करो, यहाँ पे काट के कर लो, ज्यादा माथापोड़ी करनी नहीं है। ये अपना हुआ 20R प्लस 18R प्लस 18R बराबर 190 हुआ, 190 हुआ, इन दोनों को जोड़ लूंगा, जोड़ने के बाद ये अपना हो जाएगा 38R बराबर 190। क्या इसे काट सकता हूँ मैं, 19 से काटा 2 बार, तो ये अपना हो जाएगा 10 2R बराबर R बराबर 5%, R बराबर 5%, R बराबर 5%, 5% रेट पे देगा जब उसके पास 190 रुपए होंगे। जोड़ना है, गठारा हिस्सा काटने के लिए कह रहा है, हिस्सा काट, वैसे ऐसा क्वेश्चन है, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आप खुद इस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। दो बराबर राशि क्रम से 7% और 5% साधारण ब्याज की ब्याज पर उधार दी गई, दोनों ऋणों को अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 हो जाता है, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 960 हो जाता है, उधार दी गई कुल राशि बताइए, कि इसको भी आप अरेंज कर दोगे। ये दो बराबर राशि, एक्स माना मैंने, एक्स राशि पर 7% रेट पर 4 वर्ष के लिए बाई 100 तो अपन करेंगे, प्लस के दूसरी क्या कह रहा है, एक्स प्लस वो सॉरी रेट कितना आ रहा है 5%, 4 ईयर के लिए 100 तुम ऐसे कैसे रख लो, और 960 रुपये होने चाहिए, दोनों का कितना होना चाहिए इंटरेस्ट, 4 वर्ष में 960 रुपये ब्याज प्राप्त होना चाहिए। क्या यहाँ पे 7 चौक 28 और 5 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 कट नहीं रहा, 5 से काट देता हूं मैं से, नहीं एलसीएम ले लो ना यार, यहाँ पे हो जाएगा 28x प्लस 20x बाई 100, ठीक है, बराबर 960, ये अपना हो जाएगा, पूरी स्टेप कर देता हूं मैं। 100 मैंने एलसीएम लिया तो 1 बार हुआ 28, और ये कितना हो जाएगा 20, यानी 24/8x हो जाएगा, 48x हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा 960। अब मैं 100 इधर लेके चला जाऊंगा तो ये अपना कितने बार हो जाएगा, पहले यहीं पे काट लो, क्या
2 बार हो जाएगा 20 हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। तो अपने क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2000 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़ लो, घटाने के लिए कह रहा है घटा लो, और भाग के लिए कह रहा है तो भाग कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी तुम कर लोगे। 12% वार्षिक सातवें ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। तो अन्य धनराशि, तो ये अन्य धनराशि को x मान लेना और बाकी 10% पे कर रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कुल ब्याज इतना प्राप्त हो रहा है, वो जोड़ने के लिए कह रहा है 500 इंटू 12 कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष बाद दोनों 12/400 प्लस दूसरी राशि नहीं दे रहा तो उसे x मान लो। दूसरी राशि तो पूछ रहा है अन्य धनराशि क्या होगी, और इसे 10% पर और 4 ईयर के लिए यही हो रहा है। 100 ऐसे कैसे रखोगे 480 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो दूसरी राशि आप निकाल लो कि नहीं निकालोगे, ऐसे तुम्हारे को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर लाइट चली गई आप खुद देख लेना अपने हिसाब से। जैसे ने पहले 3 वर्ष के लिए 6%, देखो 3 ईयर के लिए 6% रेट पर और दर से, और फिर 8% की दर से अगले 5 वर्ष के लिए, 8% की दर पर 5 वर्ष के लिए, और 10% प्रति वर्ष की दर पर 8 वर्ष के आगे के लिए कुछ राशि उधार देता है। 8 वर्ष के आगे के लिए यदि आगे देखते हैं तो 12 वर्ष के अंत में 7840 कुल ब्याज देता है। तो उसने कितना उधार लिया, मैंने कितना धन उधार लिया, क्योंकि यहाँ पे 8 वर्ष के बाद कितना आ रहा है अपना 12, तो 4 ईयर के लिए लेगा ये क्या 4 ईयर के लिए लेगा, 4 ईयर के लेगा तो कितना 10% भी ये लेगा। जब तुम इन तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ने के बाद तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था मैं। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो कितना काम आता है दोस्त। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना काम आता है कि नहीं आता, R इंटू टी आता है कि नहीं आता। जैसे इनको जोड़ोगे तुम 18 ही हो जाएगा, और तुम्हारे कितना हो जाएगा 40 ही हो जाएगा, और तुम्हारे ये कितना हो जाएगा 40 ही हो जाएगा। 40 दूनी 80 यानी 98 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, इक्वल 98 हो जाएगा। मिल कितना रहा 7840। तो उसने कितना धन उधार लिया, तो 100 तुम मान लेना कितना धन उधार लिया, आगे हल कर लेना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। बाकी ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए दोस्त, तुमको खुद को करना है। ठीक है, आज यहीं तक के लिए थैंक यू, टेक केयर दोस्त। अब कल से अपन क्या करेंगे, कल से अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में और भी मजा आने वाला है कि सिंपल इंटरेस्ट फट के आपको कैसा लगा कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे दोस्त। इसमें तो कुछ ही नहीं है, ओनली किस पे बात कर रहा है ये बात किस पे कर रहा है, ओनली इंटरेस्ट पे बात कर रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है, ओनली एक फॉर्मेट ध्यान रखना, बाकी पूरा तुम्हारा काम हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या ध्यान रखना था तुम्हारे को, एक फॉर्मेट ध्यान रखना था, प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100। प्रिंसिपल रेट ये टाइम है ना, पूरा काटना पड़ेगा, टाइम बाई 100, या फिर इसे ऐसे कर लो प्रिंसिपल रेट टाइम परसेंट लगाएंगे वो नीचे आएगा, परसेंट लगाएंगे वो नीचे। ये इसी फॉर्मेट में पूरा सिंपल इंटरेस्ट करा दिया मैंने आपको। और एक फॉर्मेट यहाँ पे जरूर यूज लिया था, 100 अमाउंट बाई 100 टी प्लस आर टी माइनस 1/2, T-1/2। ये इंस्टॉलमेंट में एक फॉर्मेट ये यूज किया था कि इसी को मैंने इधर उधर करके सारा अरेंज करके बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों। तो ऐसे ऐसे इन क्वेश्चंस को करना तुम्हारे को। ठीक है दोस्तों, आगे कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, आज के लिए।